कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा अब अनिवार्य। तमिलनाडु विधानसभा इतिहास में पहली बार राज्यपाल या राष्ट्रपति बिना मंजूरी के बन गए 10 कानून। बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति की मंजूरी के कानून, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बदली व्यवस्था, इतिहास रच गया। अब बिल पास करने के लिए नहीं चाहिए मंजूरी। जानिए पूरा मामला। संविधान में क्रांतिकारी मोड़, अब राज्यपाल नहीं रोक सकेंगे बिल। बिना हस्ताक्षर के बने कानून, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल RN रवि के विवाद में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिसका प्रभाव न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत के राज्य राज्यपाल संबंधों पर पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर उचित समय में निर्णय लेना होगा। अब यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति बिना कारण विधेयकों को लंबे समय तक रोकते हैं तो वह गैरकानूनी माना जाएगा। राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर निर्णय लेना होगा। यह सीधी संवैधानिक व्याख्या पहली बार हुई है। फैसले की प्रमुख बातें, राष्ट्रपति और राज्यपाल अब अनिश्चित काल तक निर्णय टाल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर किसी भी बिल पर निर्णय देना होगा। अगर राज्यपाल कोई बिल राष्ट्रपति को भेजता है तब भी उस पर 90 दिनों के भीतर निर्णय जरूरी है। राज्यपाल के पास सीमित विकल्प, अनुच्छेद 200 और 201 के अनुसार राज्यपाल के पास सिर्फ 3 विकल्प होते हैं। विधेयक को मंजूरी देना, विधेयक को राष्ट्रपति को भेजना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाना, लेकिन वो इसे अनिश्चित काल तक रोके नहीं रख सकते। यह वेटो कल्चर अब खत्म हो गया। तमिलनाडु केस की पृष्ठभूमि क्या थी? 10 विधेयक जिन्हें तमिलनाडु विधानसभा ने पारित किया था, उन्हें राज्यपाल ने लंबे समय तक रोक कर रखा। कुछ बिल तो 2020 से लंबित थे, कुछ को दोबारा पारित करने के बाद भी राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इससे राज्य सरकार का कानून निर्माण कार्य बाधित हुआ। SC का स्पष्ट आदेश, राज्यपाल राष्ट्रपति नहीं बन सकता। संविधान के आर्टिकल 200 और 201 के अनुसार राज्यपाल के पास सीमित विकल्प है। बिल को मंजूरी देना, पुनर्विचार के लिए लौटाना या उसे राष्ट्रपति के पास भेजना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक निर्णय टाल सकते हैं। कोर्ट ने कहा, अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी समय पर अपना काम नहीं करता तो अदालत मूक दर्शक नहीं रहेगी। अब क्या हुआ? बिना मंजूरी के बन गए 10 कानून। तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। ये 10 बिल अब कानून माने जाएंगे, भले ही राष्ट्रपति या राज्यपाल ने मंजूरी ना दी हो। ये कानून 18 नवंबर 2023 से लागू माने जाएंगे। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल की मंजूरी के कोई कानून अस्तित्व में आया। सुप्रीम कोर्ट की खास टिप्पणियां, राज्यपाल सद्भावनापूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रहे थे। कोर्ट संविधान की व्याख्या कर रहा है, संशोधन नहीं। कोई भी संवैधानिक संस्था एब्सोल्यूट पावर नहीं रखती। जुडिशियल रिव्यू के तहत राष्ट्रपति के निर्णय को भी चुनौती दी जा सकती है। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर समय पर कार्य नहीं करता तो अदालत चुप नहीं रहेगी। संविधान में कोई समय सीमा न होने का मतलब यह नहीं कि निर्णय टाला जाए। राष्ट्रपति का भी पूर्ण वेटो नहीं है। फैसले को चुनौती दी जा सकती है। विरोध भी सामने आया। केरल के राज्यपाल की टिप्पणी, केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने इससे जुडिशियल ओवररीच बताया। उन्होंने कहा, अगर कोर्ट ही समय सीमा तय करेगा तो संसद और विधानसभाएं क्या करेंगी? ये सवाल उठाता है कि क्या कोर्ट ने अपने दायरे से बाहर जाकर कोई नया संवैधानिक प्रावधान जोड़ दिया है? इन 10 कानूनों में क्या शामिल है? विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी कानून, अब राज्यपाल की भूमिका सीमित, लोक सेवा आयोग, शिक्षा नीति और सामाजिक कल्याण से जुड़े अन्य विधेयक। ये बदलाव राज्य सरकार की नियंत्रण और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। CM स्टालिन की प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इस फैसले को राज्यों की जीत बताया। उन्होंने कहा, यह फैसला केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन स्थापित करेगा। राज्यपाल अब किसी राज्य सरकार के लोकतांत्रिक कामों में बाधा नहीं डाल सकेंगे। क्या है आगे का असर? ये फैसला केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए भी प्रेरक नजर बनेगा। राज्यपालों के वेटो कल्चर पर ये एक बड़ा सवाल है। क्या वे राजनीतिक इरादों से विधेयक को रोक पाएंगे?
संवैधानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला? यह फैसला संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों को विधायन का अधिकार है। राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे गैर निर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी सीमाओं में रहना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए एक बड़ा मोड़ है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संतुलन और जवाबदेही का एक नया युग शुरू हो सकता है।